हेलो स्टेनो स्टार, मैं नीलेश सूर्यवंशी स्टेनो टीचर। आप सभी विद्यार्थी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्टेनो आउटलाइन पढ़ेंगे जो डिक्टेशन 10 और 11 में मिलेगी। मैंने आप लोगों से कहा था आउटलाइन वीडियो लेक्चर 4 में कि हम लोग वीडियो आउटलाइन लेक्चर 5 में हम ये समझेंगे कि यहाँ पे लिखा है पुस्तक। पुस्तक में एक ही मात्रा है और इसमें बिंदु लगी है। एक शब्द जैसे मान लेते हैं ये लिखा बच्चे, तो यहाँ पे बिंदु लगेगी अथवा नहीं लगेगी, और लगेगी तो क्यों लगेगी, नहीं लगेगी तो क्यों नहीं लगेगी। उसी प्रकार पुस्तक में बिंदु लगेगी अथवा नहीं लगेगी, लगेगी तो क्यों और नहीं लगेगी तो क्यों नहीं। इस बात को हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद चूंकि का सिंबल यह होता है। अब इस सिंबल से कौन कौन से शब्द चिन्ह बनेंगे इनको भी हम समझेंगे। प्रश्न का सिंबल इस तरीके से मैंने बनाना सिखाया था आप लोगों को। इस टाइप के सिंबल से और कौन कौन से शब्द चिन्ह बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द चिन्ह बनते हैं, जिनको हम ये तीनों बातों को हम लेक्चर के लास्ट में समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आवश्यक है आप लेक्चर को शुरू से आखिर तक अच्छे से समझिएगा। इसके पहले भी कुछ वीडियो आउटलाइन लेक्चर हो चुके हैं और कुछ डिक्टेशन हो चुके हैं, उनको भी आप देखिएगा। डिक्टेशन लिखने की कोशिश करें, वीडियो लेक्चर में आउटलाइन समझने की कोशिश करें, जिससे आप एक बेहतर स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। अब हम एक एक शब्द की आउटलाइन को अच्छी तरीके से समझते हैं। ये शब्द लिखा है भंडार, ये भा और ये ना, ये भन और दुगनीकरण के कारण क्या जुड़ जाएगा, डर। दुगनीकरण का नियम ये होता है कि सबसे पहले व्यंजन पढ़ा जाता है, उसके बाद जो अंकुश या हुक लगता है उसको पढ़ा जाता है, फिर दुगनीकरण का नियम। दुगनीकरण का नियम मतलब टर, डर, तर, दर। ये सारे लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर आप लोग को इस चैनल में मिलेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि इसी शब्द में रा और ना जोड़ दे तो इसको पढ़ते हैं भंडारण, और इसी में ना के हुक की जगह तज, ये ना के हुक की जगह यदि मैं ता का हुक लगा दूँ तो इसको पढ़ते हैं भंडारित। ये तीनों शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिक्टेशन में बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद लिखा है खींचना चाहता हूँ, ये खींचना चाप लगा देते हैं, चाहता हूँ, और ये की जोड़ दिया, इसमें आप की भी जोड़ सकते हो। अगला शब्द लिखा है नाजुक। ना में आ की मात्रा है, इसलिए रेखा स्थिति के अकॉर्डिंग लाइन के ऊपर बनेगा। और ये बना है जा का सर्कल। सर्कल से सा, हा, स्वा, सह आदि शब्द पढ़े जाते हैं। और कब कैसे पढ़ना है, बनाने का तरीका क्या है और पढ़ने में सुविधा कैसे होगी, इन सारी बातों का डिस्कशन हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। अभी लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी हम लोग आउटलाइन को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रेखा स्थिति के अकॉर्डिंग लाइन के ऊपर बना, ये जा का सर्कल और ये का, तो ये आउटलाइन बन गई नाजुक। उसके बाद अगला शब्द लिखा है ठीक तरह से, ये ठीक और ये तरह से। यहाँ पर अगला शब्द लिखा है ना मिलने के कारण। तो ये आप लोगों को पता है कि ना लाइन के ऊपर बनता है और नहीं लाइन पर बनता है। तो यहाँ लिखा है ना, इसको लाइन के ऊपर बनाएंगे, ना मिलने के कारण। यहाँ पे लिखा के, तो का कारण भी होता है और के कारण भी होता है। तो इसका इसमें अंतर रखने के लिए आप यहाँ पे के लगा सकते हो। तो ये आउटलाइन बन गई ना मिलने के कारण। जोड़ने से स्पीड बनेगी, इसका आप लोगों को जोड़ना ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद लिखा है खास तौर से, ये लिखा खास, डबल करने से तर जुड़ गया और इसी में जोड़ दो से, तो ये आउटलाइन बन गई खास तौर से। उसके बाद अगला शब्द लिखा है वक्तव्य, ये वा का ता और ये वा, ये लाइन पे बनेगा, ये आउटलाइन बन गई हमारी वक्तव्य। उसके बाद लिखा है खतरनाक ढंग से। तो खा को डबल करते हैं, डबल करने से तर जुड़ा, ये ना और का, तो ये आउटलाइन बन गई खतरनाक। अब शब्द लिखा है ढंग से और एक शब्द आता है यहाँ पे दृष्टि से। इन दोनों शब्द में हमें अंतर रखना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक है ढंग और दृष्टि, ये बनता है टा से। ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको समझाया था कि टा से कौन कौन से शब्द चिन्ह बनते हैं। आप उस लेक्चर को देखें, वहाँ पे टा के अलावा मैंने काफ़ी शब्द चिन्ह समझाया था, उनकी भी जानकारी आप लोगों को हो जाएगी। तो आप लोग अभी ये समझो कि टा से ढंग और दृष्टि पढ़ते हैं। अब इसमें बिंदु लगी है, इसका साका सर्कल ना के एंगल तरफ लगाए। बिंदु मतलब ना के एंगल तरफ सर्कल लगाने से क्या पढ़ते हैं ढंग से, और यही सर्कल को जिधर तरफ सा का सर्कल लगता है उधर तरफ लगा दे तो क्या पढ़ेंगे दृष्टि। लेकिन यहाँ पे आउटलाइन में क्या लिखा है ढंग से, इसका सर्कल कहाँ लगाएंगे हम
ना के एंगल तरफ। तो बात समझने की ये है कि सर्कल को ना के एंगल तरफ लगाया जाता है तो ढंग पढ़ा जाता है, और सा के सर्कल को सा के एंगल तरफ मतलब राइट साइड में लगाया जाता है तो दृष्टि पढ़ा जाता है, और टा से ढंग और दृष्टि पढ़ा जाता है। ये शब्द चिन्ह हमने पिछले लेक्चर में देखा था, आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद लिखा है पेट्रोल, पा को डबल करें तो टर जुड़ गया, ट्रा मतलब टौरा टर, और ये ला, तो ये आउटलाइन बन गई हमारी पेट्रोल। उसके बाद लिखा है डीजल, ये डा जाका सर्कल और ये ला, लाइन काट के बनेगा क्योंकि तीसरे स्थान की मात्रा है। अगला शब्द लिखा है लोकतंत्र, ये ला ता और ना का हुक, ता को डबल करने से तर जुड़ा, दुगनीकरण करने से तर जुड़ता है, आप लोगों को पता होगा। ये आउटलाइन बन गई हमारी लोकतंत्र। लोकतंत्र से संबंधित और भी शब्द बहुत सारे हैं जो डिक्टेशन में बार बार आते हैं, उनको हमने पिछले लेक्चर में समझाया है, तो आप उन लेक्चरों में देख सकते हैं उन शब्दों को। आगे शब्द लिखा है व्यापार, वा वजन को बड़ा करते हैं तो व्या पढ़ा जाता है और ये पौरा। आप लोगों ने नियम पढ़ा होगा कि ये वा का हुक छोटा होता है, इसको यदि बड़ा कर दे तो ये वा वजन के साथ प्लस क्या हो जाता है या, तो उसी नियम से ये क्या आउटलाइन बनती है व्यापार। उसके बाद अगला शब्द लिखा है वित्त मंत्री, ये वा और ये ता, वित्त मौर्रा से मंत्री, इसमें जी जुड़ जाए तो जी लगा देना, लेकिन अभी जी नहीं है, इसका ये मौर्रा से मंत्री। अब अगला शब्द लिखा है जल्दी से जल्दी, आप लोगों को पता है जावला से जल्द पढ़ते हैं, और ये से और ये जल्द। अब यहाँ पे मैं बिंदु लगा देता हूँ तो इसी को क्या पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। यदि मैं यहाँ पे बिंदु ना लगाऊं तो पढ़ूंगा जल्द से जल्द, यदि बिंदु लगा देते हैं तो इसे पढ़ेंगे हम लोग जल्दी से जल्दी। उसके बाद लिखा है फैक्ट्री, ये फा का को डबल करते हैं टर जुड़ेगा और ये ई, इस टाइप का सिंबल किसका उच्चारण देता है, छोटा ई या बड़ी ई का। तो ये आउटलाइन बन गई हमारी फैक्ट्री। फा का को डबल करें तो उसके बाद क्या जुड़ गया टर। निर्धारण और निर्धारित, नामे राका हुक और डबल करते हैं और यहाँ पे ताका हुक लगाते हैं। निर डबल करने से धर जुड़ गया मतलब दुगनीकरण और ये ताका हुक, तो ये आउटलाइन बन गई हमारी निर्धारित। और इसी में यदि मैं नाका हुक लगा दूं तो इसको क्या पढ़ते हैं निर्धारण। उसके बाद अगला शब्द लिखा है इंस्पेक्टर, ये सा पा को डबल करते हैं और एक ही मात्रा लगाते हैं, तो इस पे के बाद क्या जुड़ेगा टर, तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग इस आउटलाइन को पढ़ेंगे इंस्पेक्टर। उसके बाद लिखा दर्शन, ये दर नाके को बड़ा करते हैं तो क्या पढ़ते हैं शन, आप लोगों ने पढ़ा होगा नाके को बड़ा करते हैं तो क्या पढ़ते हैं शन। उसके बाद अगला शब्द है कारखाने, ये कारखाने बहुवचन है, इसका यहाँ पे मैं बिंदु लगा देता हूँ, तो ये आउटलाइन बन गई हमारी कारखाने। अब यहाँ पे ये बिंदु लगेगी अथवा नहीं लगेगी, इस बात को इस नियम के साथ हम समझेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। उसके बाद लिखा है लक्ष्य, ला छा और या से इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं या छा और ये या, दो तरीके से बना सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे बना लीजिएगा। उसके बाद अगला वाक्यांश लिखा हुआ है पता लगा सकती है, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे पावता से पता, ला से काटने पे पढ़ते हैं लग और ये सकती है। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ला से काटने में क्या पढ़ते हैं, रा से काटने में क्या पढ़ते हैं, पा से काटने में क्या पढ़ते हैं। आप उस लेक्चर को देखिएगा, सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे शब्द आया लगा, तो आप लोग ये समझ लो किसी भी शब्द को ला से काटने में क्या पढ़ते हैं लगा। काटने से फ़ायदे क्या होते हैं, पहला फ़ायदा कि आउटलाइन बनाने में समय कम लगता है, दूसरा फ़ायदा पढ़ने में आसानी होती है क्योंकि हमें पता होता है कि ला से काटने पर लगा पढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी शब्द को बहुवचन शब्द बनाने के लिए एक ही मात्रा लगाई जाती है, लेकिन एक ही मात्रा के साथ बिंदु लगेगी अथवा नहीं लगेगी। तो इस नियम को अच्छे से समझिएगा। जब शब्द स्त्रीलिंग होता है और उसमें एक ही मात्रा लगती है तो वहाँ पे हमेशा बिंदु लगती है। जब शब्द पुल्लिंग होता है और वहाँ पे एक ही मात्रा लगती है बहुवचन शब्द बनाने के लिए, वहाँ पे बिंदु नहीं लगेगी। अब आवश्यक है कि हम शब्द को कैसे पहचानें कि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। इसको समझने के लिए सबसे सही तरीका ये है कि शब्द के साथ आप लोग अच्छा या अच्छी शब्द जोड़ो। कैसे, पुस्तक अच्छा है या अच्छी है, अच्छी है मतलब शब्द कैसा है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द है तो एक ही मात्रा है मतलब बिंदु लगेगी।
उसके बाद ये लिखा है कारखाने, कारखाना अच्छा है या अच्छी है, कारखाना अच्छा है, मतलब शब्द कैसा है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है मतलब बिंदु नहीं लगेगी। उसके बाद शब्द लिखा है बच्चा, बच्चा अच्छा है या अच्छी है, अच्छा है, मतलब शब्द कैसा है, पुल्लिंग है, इसका बिंदु नहीं लगेगी। उसके बाद शब्द लिखा है चीज़ें, चीज़ें को भी हम पहचानते हैं, इसमें भी हम अच्छा और अच्छी जोड़ने की कोशिश करते हैं। चीज़ें अच्छी है या अच्छा है, अच्छी है, तो मतलब यहाँ पे शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग होने के कारण क्या लगेगी, बिंदु लगेगी। उसके बाद बातें अच्छी है या अच्छा है, अच्छी है, मतलब शब्द कैसा है, ये स्त्रीलिंग है, तो इस कारण यहाँ पे क्या लगेगी, बिंदु लगेगी। तो आप लोगों को यह नियम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि शब्द यदि पुल्लिंग है और उस शब्द को बहुवचन बनाना है तो एक ही मात्रा लगाना है, तो उसके साथ बिंदु नहीं लगेगी। यदि शब्द स्त्रीलिंग है, उसको बहुवचन बनाना है और एक ही मात्रा लगानी है, तो उसके साथ बिंदु लगेगी। अब हम लोग आगे यह समझते हैं कि ये वाले सिंबल से कौन कौन से शब्द चिन्ह बनेंगे। तो ये वाले सिंबल से लाइन के ऊपर पढ़ते हैं प्रशासन, लाइन पे पढ़ते हैं प्रश्न, और लाइन काट के पढ़ते हैं परेशान, और इसमें यदि हमने बिंदु लगा दिया तो इसको पढ़ते हैं परेशानी। क्यों पढ़ते हैं, इसका कारण समझो। प्रशासन में सामने कौन सी मात्रा है, आ की, मतलब ये आ है, मतलब रेखा स्थिति के अकॉर्डिंग कहाँ बनना चाहिए, लाइन के ऊपर। प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है, इसका कहाँ बन जाएगा, ये लाइन पर। और परेशानी में ना में बड़ी की मात्रा है, इसको कैसे बना दिया हमने, लाइन काट कर। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट शब्द चिन्ह को आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद ये चूंकि है, इस वाले सिंबल से कौन कौन से शब्द चिन्ह बनेंगे इसको हम समझते हैं। लाइन पे इसको बनाएंगे तो इसको पढ़ेंगे चौड़ाई, क्या पढ़ेंगे, चा में औ की मात्रा है, मतलब दूसरे स्थान की मात्रा है, इसका कहाँ पढ़ेंगे, इसको लाइन पर, और इसी को लाइन काट के लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे हम चूंकि। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आपको और आपके सहपाठी स्टेनो विद्यार्थी को इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा मिल सके और उनका भी स्टेनो बेहतर हो सके। धन्यवाद।